भागा, फूल उसके हाथ में जलने लगा और फिर राख में बदल गया। एक अजीब सी ऊर्जा ने उसे पीछे धकेला और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर में भयानक दर्द होने लगा और उसे लगा कि उसकी आत्मा जल रही है। शेखर ने रामू और कलावती को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन उसका लालच उसे ले डूबा। पेड़ ने खुद उसे सजा दी, ये दिखाते हुए कि प्रकृति कभी लालच का साथ नहीं देती और उसके नियम बहुत कठोर होते हैं। क्या शेखर फिर से कोई साजिश रचेगा? क्या पेड़ की शक्ति उसे सबक सिखाएगी या उसे हमेशा के लिए बांध लेगी? क्या सूरज के लठैट वापस आएंगे और इस बार उनका क्या इरादा होगा? पेड़ का क्रोध कितना भयानक हो सकता है। जैसे ही शेखर जमीन पर पड़ा था, दर्द से कराह रहा था। सूरज, जो अभी भी बेहोश पड़ा था, धीरे धीरे उठने लगा। उसकी आंखों में बदला लेने की आग थी, जो पहले से कहीं ज्यादा भयंकर थी, और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने रामू को देखा, जिसके पास अभी भी चमकीला सुनहरा फूल था, और उसकी आंखों में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। तो ये है असली खजाना, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा है, अब कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसने रामू पर हमला किया। उसके हाथों में पत्थर था, वह रामू को मारना चाहता था, लेकिन इस बार कलावती तेजी से आगे आई। उसकी चाल में एक अजीब सी फुर्ती थी, जैसे वो हवा में तैर रही हो। उसने एक और मंत्र पढ़ा और पेड़ से कुछ विशाल जड़ें निकली, जिन्होंने सूरज को जकड़ लिया, जैसे वे उसे निगलने को तैयार हों, और उसकी चीखें हवा में गूंजने लगी। सूरज चीखने लगा, उसकी आवाज जंगल में गूंजी, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था। लालच तुम्हें हमेशा अंधेरे की ओर ले जाएगा सूरज। ये पेड़ तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर लेते और अपनी नीयत साफ नहीं कर लेते। प्रकृति कभी अन्याय का साथ नहीं देती और वो अपने संरक्षकों की रक्षा करती है। रामू ने सूरज को देखा और उसे दया आ गई। उसने कलावती से कहा, कलावती माँ, इसे छोड़ दो, इसे एक मौका दो, शायद ये अपनी गलती समझ जाए और सही रास्ते पर लौट आए। कलावती ने अपनी आंखें बंद की और जड़ें धीरे धीरे ढीली पड़ गईं। सूरज उठा, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में डर और पछतावा था। वो जानता था कि उसने क्या खो दिया था और पेड़ ने उसे क्या सबक सिखाया था। वो बिना एक शब्द कहे भागा। उसकी परछाई अंधेरे में खो गई, जैसे वो कभी था ही नहीं। क्या सूरज सच में बदल गया था या वो फिर से कोई चाल चलेगा? क्या ये खजाना रामू के जीवन में शांति लाएगा या और मुश्किलें? क्या कलावती अब अपना अंतिम रहस्य उजागर करेगी? और क्या उसके जाने का समय आ गया था? जैसे ही सूरज भागा, कलावती रामू की ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब कोई रहस्य नहीं था, बल्कि एक गहरी शांति और ज्ञान था, जैसे उसने अपना जीवन भर का कर्तव्य पूरा कर लिया हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जो पहले कभी नहीं दिखी थी। रामू, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपना अंतिम रहस्य बताऊं। मैं सिर्फ एक जड़ी बूटी बेचने वाली रहस्यमयी बुजुर्ग महिला नहीं हूँ। मैं इस बरगद के पेड़ के प्राचीन संरक्षकों में से एक हूँ। मेरे पूर्वज सदियों से इस खजाने और इसकी शक्ति की रक्षा करते आए हैं। ये खजाना सिर्फ भौतिक धन नहीं है, बल्कि ये जीवन का संतुलन है, प्रकृति की शक्ति का प्रतीक। ये सुनहरे फूल सिर्फ धन नहीं देते, बल्कि ये शुद्ध ऊर्जा हैं जो धरती को उर्वर बनाती हैं और दिलों को शुद्ध करती हैं। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि प्रकृति की आत्मा है और इसका खजाना उसकी जीवनदायिनी शक्ति। तो तुम पहले से ये सब जानती थी और तुम यहाँ क्यों रुकी थी? हाँ रामू, मैंने तुम्हें और शेखर को इसलिए लाया क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम में से कौन सच्चा है और कौन इस खजाने का हकदार है। शेखर के लालच ने उसे भटका दिया और उसे अपनी गलतियों से सीखना होगा। सूरज की क्रूरता ने उसे दूर कर दिया, लेकिन उसे भी सबक मिल गया। लेकिन तुमने अपनी सच्चाई, दया और निस्वार्थ भाव से खुद को साबित किया। तुम ही इस खजाने के वास्तविक उत्तराधिकारी हो। उसने एक और फूल रामू को दिया। ये फूल अनंत हैं, जब तक इनका उपयोग अच्छे के लिए किया जाएगा। जब तुम इन्हें बेचोगे तो ये तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे,
लेकिन इनका असली मूल्य तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से बढ़ेगा और ये तुम्हारी आत्मा को और भी शुद्ध करेंगे। कलावती ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ कहा, मेरा बलिदान रामू इस खजाने के रहस्य को इतने सालों तक अपने भीतर छिपाए रखना था। मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं सही व्यक्ति को ये रास्ता दिखाऊं और इस प्राचीन ज्ञान को आगे बढ़ाऊं। अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। इस पेड़ की शक्ति और इसका ज्ञान अब तुम्हारे साथ रहेगा। कलावती का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और फिर वो हवा में घुल गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं, या जैसे वो किसी और रोग से आई थी और अब अपनी असली घर लौट रही थी। उसकी आवाज रामू के कानों में गूंजती रही। रामू अकेला रह गया। उसके हाथ में सुनहरे फूल थे और उसके मन में एक गहरा रहस्य और एक नई जिम्मेदारी। उसने महसूस किया कि कलावती सिर्फ एक बुजुर्ग महिला नहीं थी, बल्कि वह प्रकृति का ही एक अंश थी, या कोई प्राचीन आत्मा जो इस खजाने की रक्षा कर रही थी।